Students, today we will see the photoelectric effect, how the changing of frequency or wavelength affects the current flowing through the circuit. So this experiment is being done in the discharge tube. You can say this is what a discharge tube is. Let us suppose this is my discharge tube, and this one is my plate P1 and this is my plate P2, where the electrons are reaching. So these black colors, these are my photons which are incidenting on this plate. So when the light ray incidents on it, the electron starts to emit from it, and these are collected by the plate at the front. So this P2 plate is collecting these electrons here. So now let us see कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ये सब चेंज करें बार बार, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे. हम यहाँ पे कई सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे. जैसे हमने सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा था. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम इसके ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए. अगर उससे कम की फ्रीक्वेंसी इस पर इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो फोटोन्स हैं ये एनर्जी कैरी करके चलते हैं और इनकी एनर्जी इक्वल्स टू एच नहीं होती है. तो देखिए जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी मैं वॉयलेट कलर के पास जा रहा हूँ, यानी वेवलेंथ कम हो रही है. जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, देखिए बच्चों, आप ना यू जस्ट सी हेयर, this is my wavelength and this is my frequency. You just see also here. So I'm moving the cursor right now. You just see I'm taking the cursor to the left. The wavelength is decreasing, means frequency is increasing. See on the right side, the frequency is increasing, the frequency is increasing. Now see at the at this chamber, the electrons starts to emit very fast. So the electron starts to emit very fast, and if I move this cursor to the right side, if I decrease the frequency, the very less electrons are emitting from it. Very less electrons are emitting from it, and one stage is reaches that the light of frequency lesser than the cut off frequency incidents on the metal plate. It does not let the electrons to come out. So as you can see here, this yellow green color light is standing on it. The frequency decreasing the frequency, and one stage has been reached that now no more electrons come out of it, right? So as you can see here, दिस इज वॉट द चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. अच्छा, हम एक काम करते हैं कि फोटोन की डेंसिटी बढ़ा लेते हैं. फोटोन की डेंसिटी जैसे कि आप यू जस्ट लुक हेयर, अगर मैं फोटोन की डेंसिटी बढ़ाता हूँ तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल करके आ रहे. तो मतलब इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी से इतना लेना हमको, वो जब मैटर करती है जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट रे में इंसिडेंट कर रहा हूँ. तो आप कितना भी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जो है कम करिए, राइट, लेकिन आपका उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू एमिट. अब हम लोगों ने यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ से समझ लिया. अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा ये देखते हैं कि अगर हम वोल्टेज को, यहाँ पे आपको एमीटर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, ये एक्चुअली दिस इज़ माई एमीटर एंड दिस इज़ माई वोल्टमीटर रीडिंग. मैं ना नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूँगा, यानी P2 पर मैं माइनस की वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ इस बैटरी से. तो अब जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग है देयर. इफ़ आई इंक्रीज़ द वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज अगर मैं अप्लाई करूँ तो करंट की वैल्यू ना डिक्रीज़ होगी. आपको अगर मैं कुछ डेटा यहाँ रिकॉर्ड कर लूँ, मान लीजिए पहले 0 वोल्टेज थी तो मैंने रिकॉर्ड पे लगा दिया है डेटा. आई विल शो यू द डेटा एट लास्ट. सी है सोडियम मेटल इज़ देयर. मैंने वोल्टेज 0.001 वोल्टेज अप्लाई की, इतना करंट फ्लो कर रहा था, यानी फ्रीक्वेंसी कम थी. और अगर मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ मान लीजिए, देन यू विल सी कि अब इलेक्ट्रॉन्स ना रिपेल होना शुरू हो जाएंगे. अब इस डेटा को देखें तो देखिए, आई हैव इंक्रीज द वोल्टेज, करंट हैज़ बीन डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम पहुँच रहे होंगे सामने वाली प्लेट पर, और मैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड रख रहा हूँ. मैं और वोल्टेज बढ़ाता हूँ, नेगेटिव वोल्टेज मैंने और बढ़ाई तो और लेस इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे होंगे, राइट. तो अगर हम इस डेटा को देखें तो एज यू कैन सी, वोल्टेज बढ़ाने पर द current has been decreased. If I apply the retarding voltage, as you can see here, now I apply more negative voltage. Now as you can see, the speed of the electron has been decreased. Now lesser electrons are reaching there, right? So now at this position, as you can see, the electron starts to repel. The electrons are not reaching at the plate P2. If I show you the data, the current has become 0 right here. So you can say, sir, this is a cutoff voltage 1.15 electron, 1.15 volt, and I should make some less 0.98 voltage पर देखते हैं. Again there is some current, right? The electrons are still reaching there at that point. So at this point
of time 1.15 volt, the we have got the cutoff voltage. At this point no more electrons are reaching at the plate P2. now what happens if I increase the photon density? मैं फोटोन की डेंसिटी, बेटा देखिए लेफ्ट कॉर्नर में देखिए मैं फोटोन की डेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी देखिए फोटोन की डेंसिटी कम करने पर का मतलब ये है कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कम फोटोन्स आ रहे हैं। मैं फोटोन की डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, फोटोन की डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, फोटोन की डेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा फोटोन्स पर यूनिट एरिया गिर रहे हैं एज यू कैन सी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो उस नेगेटिव पोटेंशियल को क्रॉस करके सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट इट डज नॉट हैपन कि अगर उनकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी फ्रीक्वेंसी में बढ़ती है। मान लीजिए अगर मैं अब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ा दूँ, जैसे 366 ऊपर वेवलेंथ है ना, मैं इसकी वेवलेंथ कम कर दूँ, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा देता हूँ ऊपर से थोड़ी सी, तो व्हाट विल हैपन, द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, यू सी एट द टॉप एज आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट मी डिक्रीज द इंटेंसिटी, मतलब फोटोन इंटेंसिटी का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। हम एक मिनिमम इंटेंसिटी रखते हैं, आई एम सॉरी मैं इसको डिक्रीज कर रहा था फ्रीक्वेंसी को, आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। एट दिस पॉइंट यू कैन सी अब नेगेटिव वोल्टेज को भी क्रॉस करके देखो कुछ इलेक्ट्रॉन तो लौट रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन तो लौट रहे थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी एनर्जी की लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कि दे आर केपेबल टू मूव देयर। अब थोड़ी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब थोड़ी और बढ़ जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी अब इलेक्ट्रॉन्स की बस की बात नहीं है कि वो सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाएं। राइट, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बड़ी इजीली। आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज, नाउ दिस इज द कट ऑफ वोल्टेज फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूं तो सर अब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब तक तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे थे, बेचारे लौट रहे थे, लेकिन जैसे अगर मैं इस फिनोमेना को थोड़ा सा देखिए दोबारा समझते हैं कि मैंने अभी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है। अब मैं कट ऑफ वोल्टेज निकालता हूँ, मैंने कट ऑफ वोल्टेज निकाला, ये इलेक्ट्रॉन अब भी पहुँच पा रहे थे, इसका मतलब थोड़ी वोल्टेज और इंक्रीज की, नेगेटिव वोल्टेज, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रीचिंग देयर। तो 2.02 इफ आई रिकॉर्ड द डेटा शो यू कि देखो बेटा फ्रीक्वेंसी है हमारी ये 10 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो करंट हमें नहीं मिल रहा है, नहीं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिल चुकी है 2 वोल्टेज पर। ओके फाइन, अगर मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो लौटेंगे इधर की तरफ, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा इसकी तो कुछ ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे होंगे। एज यू कैन सी अभी जस्ट मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा चुका हूँ, अब देखिए आधे इलेक्ट्रॉन्स लौट रहे हैं, लेकिन जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर नाउ रीचिंग, है ना, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आपको मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ द डेटा विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो फोटोन की डेंसिटी से बढ़ाने से हमको क्या क्या यहाँ वेरिएशंस मिलते हैं, हम उसका रिलेशंस भी हम पढ़ लेते हैं। तो फोटोन की डेंसिटी सर तभी मतलब की बात बनती है जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। अब मैं बेटा क्या करता हूँ कि मैं ना नेगेटिव वोल्टेज, मान लो मैं कुछ नेगेटिव में 1 वोल्ट ले लेता हूँ कि मैंने 1 वोल्ट रिपेलिंग वोल्टेज इस पर अप्लाई किया, राइट 1.02 वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँच रहे थे। अगर इस केस में हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सर जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, देखो मैं 0 इंटेंसिटी पर मैं डेटा को रिकॉर्ड करके अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप 8th नंबर का डेटा देखिए, 1 वोल्ट मेरा रिपेलिंग वोल्टेज है, 0.09 इतना करंट इसमें फ्लो कर रहा था, और अभी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब फिक्स रख रहा हूँ, इंटेंसिटी मैं थोड़ी बढ़ाता हूँ, लाइट की इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई। नाउ यू अगेन सी द डेटा, यू कैन सी के करंट की वैल्यू तो सर बहुत बढ़ गई, 0.09 से 3.15 एम्पियर हो गई। चलिए ठीक है, और थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा लेते हैं। नाउ यू सी द डेटा, अब 6 एम्पियर करंट हो गया, राइट। और थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं, फिर अब करंट देखते हैं, अब 8 एम्पियर का करंट हो गया, आप जैसे फिगर देख सकते हैं। तो हम फोटोन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो जब ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यानी चार्ज पर यूनिट टाइम यानी करंट बढ़ेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम्स आ रहे हैं तो ज़्यादा करंट हमें बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ें तभी मतलब की हैं जब हमारी लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।